एमवाय हॉस्पिटल में करोड़ों के भ्रष्टाचार के षड्यंत्र का खुलासा हो गया है। 2 नवजात शिशुओं की बलि लेने के बाद सरकारी भ्रष्टाचारियों के काले कारनामों से पर्दे उठ गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव ने एमवाय कांड में बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि एमवाय में पेस्ट कंट्रोल का कार्य करने वाली एजाइल सिक्योरिटी फोर्स एंड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड फर्जी कंपनी है। एजाइल का ऑफिस विजयनगर स्थित स्कीम नंबर 54 में एक रहवासी घर में दर्शाया गया है। इस फर्जी कंपनी के पास ट्रेंड टेक्नीशियन के साथ ही पेस्ट कंट्रोल करने का पूर्व अनुभव भी नहीं है। डीन और अधीक्षक अघोषित रूप से कंपनी के पार्टनर हैं और भ्रष्टाचार की लूट में अनेक एमवाय के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। 2017 में सरकारों उपक्रम PUCHLL से एमवाय हॉस्पिटल का अनुबंध शासन के निर्देश अनुसार डीन ने किया था और इसके बाद भ्रष्टाचारी डीन और अधीक्षक ने मिलकर के एजाइल कंपनी से एग्रीमेंट करके पेस्ट कंट्रोल का काम दे दिया, जबकि यह कार्य HLL को ही करना था। लेकिन HLL से सबलेट एजाइल को करने का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन यह संदेहास्पद है। ऐसा प्रतीत होता है कि अवैध तरीके से डीन और अधीक्षक ने एजाइल कंपनी से एग्रीमेंट किया है। गंभीर जांच का विषय है। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि डीन और अधीक्षक ने लगातार एजाइल कंपनी के दस्तावेज छिपाने की भरपूर कोशिश की और यही अपराध को सिद्ध कर रहा है। एजाइल कंपनी ने ठेका लेते ही पेस्ट कंट्रोल के कुशल कर्मचारियों को दरकिनार कर दिया। दिन पूर्व राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था कि ये बच्चों की दुर्घटना में मौत नहीं है, बल्कि ये सोचा समझा षड्यंत्र और बच्चों की हत्या है। इस बात को आज कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि किस तरीके से डीन, अधीक्षक और उस कंपनी ने मिलकर इन बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है। आपको मैं शुरू से बताता हूं कि जो कंपनी है एंजाइल, वो कंपनी ही फर्जी है। पिछले 3 दिन से डीन और अधीक्षक ये दावा कर रहे थे कि कंपनी का ऑफिस दिल्ली में है और ये पेस्ट कंट्रोल करती है और मल्टीपर्पज काम के लिए इसको रखा गया है। अनेक इंदौर के सरकारी हॉस्पिटल में यही कंपनी है। जब पता किया गया तो इस कंपनी का ऑफिस भी फर्जी निकला, जो स्कीम नंबर 54 में विजयनगर में स्थित है। वहां उस मकान में कुछ किराएदार रहते हैं। जब उनसे हमने पूछा कि इस कंपनी का ऑफिस कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि ये तो मकान किसी जामनगर वाले का है। इसका मतलब कि कंपनी का कोई ऑफिस नहीं है, कोई इसके पास ट्रेंड वर्कर नहीं है, कोई इसके पास ट्रेंड पेस्ट कंट्रोलर नहीं है। पिछले 3 साल से पेस्ट कंट्रोल के नाम का पैसा और एमवाय में व्यवस्थाओं के नाम का पैसा सीधा हड़पा जा रहा है। ये तीनों उसमें समान रूप से पार्टनर हैं। इसके साथ किसी एक बड़े बीजेपी नेता का वरदस्त है, वो नाम भी शासन को खुलासा करना चाहिए अपनी जांच में, क्योंकि अगर इनकी गिरफ्तारियां होंगी डीन की और अधीक्षक की, तो पता चलेगा कि किस तरह का कैसा काला भ्रष्टाचार इस पूरे सिस्टम में फैला है और उन्होंने जमकर करोड़ों रुपए लूटे हैं। लगभग 200 करोड़ से ज्यादा 3 साल में ये विभिन्न सेवाओं के माध्यम से इस फर्जी कंपनी से लूट चुके हैं। जबकि पेस्ट कंट्रोल में ट्रेंड व्यक्ति ही रखे जाते हैं, कुशल ही रखे जाते हैं, लेकिन इन्होंने अकुशल लोगों को रखकर 10,500 की सैलरी पे उनसे काम कराया। पहले HLL के पास कॉन्ट्रैक्ट था तो 25,000 रुपए की सैलरी पे पेस्ट कंट्रोलर थे, लेकिन पिछले 3 साल से मजदूर और बेलदारों को वहां लगाकर पेस्ट कंट्रोल कराने की नौटंकी की जा रही है, जबकि पेस्ट कंट्रोल पिछले 3 साल से नहीं हुआ है। ये जघन्य अपराध है। जुनाइल जस्टिस का केस है। जुनाइल जस्टिस में इस मामले में भी धारा 75 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिसमें उनको 7 साल की सजा है, क्योंकि कोई भी बच्चा जो जिसकी कस्टडी में है, अगर उसको हानि पहुंचती है तो जुनाइल जस्टिस केस के अंतर्गत आता है। इस मामले में डीजीपी, मुख्यमंत्री, आर्थिक अपराध, लोकायुक्त को सबूतों सहित शिकायत की गई है। 1 माह पूरी डीन ने स्वयं कोर्ट में उपस्थित होकर यह बयान दिए कि इन कंपनी के पास कुशल लोग नहीं है और इनकी तनख्वाह कम दी जा रही है। उनका समझौता कर्मचारियों का कंपनी से कराया। कंपनी के नुमाइंदे ने बयान दिया है कि हमारे पास टेक्नीशियन नहीं है। यह साबित होता है कि यह षड्यंत्र पूर्वक किया गया सत्यापित अपराध है, जिसमें भ्रष्टाचार की भेंट वो 2 नवजात बच्चे चढ़ गए हैं। राहुल गांधी जी का किया हुआ एक एक वाक्य सही साबित हुआ है। अब मुख्यमंत्री को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए और इनको जेल के अंदर पहुंचाना चाहिए। नहीं करी, क्या कहना है? देखिए, धमकियां तो लोग देते हैं और
ये समझते हैं कि धमकी देने से कोई चीज रुक जाएगी, तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आज जो खुलासा है सबूतों सहित है। उनको धमकी देना थी, उनने दे ली। धमकी से कुछ बिगड़ना नहीं है, सत्य सामने आ गया है। अब सरकार की ईमानदारी पे सवाल है कि अगर वो ईमानदार है, वो बच्चों को न्याय दिलाना चाहती है, सिस्टम को ठीक करना चाहती है, इन दोनों को तत्काल गिरफ्तार करें, नहीं तो ये सबूत नष्ट कर देंगे। ये व्यापम जैसा कांड है और 200 करोड़ से ज्यादा तो इंदौर में ही है, हो सकता है मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में भी। कंपनी के दिए गए पते पर पहुंचे तो आपको क्या दिखाई दिया? देखिए, उस कंपनी के दिए हुए पते पर हम गए तो वहां कुछ कपड़े सूख रहे थे। आवाज दी तो अंदर से एक व्यक्ति था, वो बाहर नहीं आया। एक महिला बाहर आई जो शायद उसकी माँ थी। उनने बताया कि हम यहाँ किराए से रहते हैं। जब मैंने पूछा कि ये मकान का एड्रेस इस कंपनी के नाम पे है, इसके संबंध में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो आप थोड़ा हमें सहयोग करें कि ये किसका मकान है। तो अंदर से वो व्यक्ति बोलता कि हम कोर्ट में निपट लेंगे, हम सक्षम लोग हैं, हमें बाहर आके भी जवाब नहीं देना। उसके बाद हम वहां से वापस आ गए। वीडियो और मैंने जारी करा है, उसका गूगल लोकेशन जारी करा है। ये सब डीन को, अधीक्षक को मालूम है, प्रशासन को मालूम है, लेकिन छुपाया जा रहा है। किसको बचाया जा रहा है ये जानना भी जरूरी है। कौन इसके पीछे है ये जानना भी जरूरी है। करोड़ रुपए जो आप भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा के खा गए हैं, डीन और अधीक्षक, इनको गिरफ्तार करना जरूरी। आपका परिचय, इन कंपनी के संचालक कौन? देखिए, प्रमोद, एक जो नाम आया है रघुवंशी, वो मैनेजर के रूप में है। कंपनी का कहीं डाटा दर्ज नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड है या नहीं ये भी नहीं पता। बोला जा रहा है प्राइवेट लिमिटेड है। जो कोड में इन्होंने प्रतिवेदन दिया है लेबर कोड में, वहां प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, लेकिन कहीं भी उसका डाटा नहीं मिला। तो गंभीर जांच का विषय, एसआईटी का गठन होना चाहिए और इनकी तत्काल गिरफ्तारियां होना चाहिए।